मूल अधिकार। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। जब संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम अपने हाथों में लिया तो सबसे पहले एक अधिकार पत्र बनाने का विचार किया। संविधान निर्माता चाहते थे कि इस अधिकार पत्र में भारत की विविध समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की उन विशिष्ट मूल्यों एवं संकल्पनाओं का स्पष्ट रूप झलके, जिनकी जड़ें राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणाओं में समाई हुई थी। संविधान सभा तथा उसकी समितियों में विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद जल्दी ही एक व्यापक अधिकार पत्र तैयार हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। इस पर 38 दिनों तक चर्चा हुई। उप समिति में 11 दिन तक, सलाहकार समिति में 2 दिन तक और संविधान सभा 35 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा की के बाद भारत के संविधान में अधिकार पत्र का समावेश विश्व के अन्य देशों की समकालीन लोकतंत्रात्मक तथा मानवीय गिनती और संवैधानिक प्रथा के अनुरूप ही था। यह इस बात का प्रमाण था कि संविधान निर्माता सार्वभौम घोषणा में प्रतिपादित बुनियादी सिद्धांतों का समावेश करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कितने उत्सुक थे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की विशेष समस्याओं तथा उन्हें उनके अधिकारों के पूरे संरक्षण का आश्वासन देने की जरूरतों को देखते हुए हमारे संविधान में मूल अधिकारों का समावेश आवश्यक हो गया था। भाग 3 में समाविष्ट मूल अधिकार, भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व और बाद में जोड़े गए भाग 4 के मूल कर्तव्य वास्तव में एक ही समुची व्यवस्था के अंग है। इसका मूल स्रोत उद्देशिका। ये सभी एक साथ मिलकर वास्तव में मूलभूत मूल्यों को अभिज्ञापित करते हैं तथा संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करते हैं। अतः उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा के आश्वासन को, जो वास्तव में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अंतर्निहित आधारभूत सिद्धांत है, भाग 3 और भाग 4 के विभिन्न उपबंधों के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया। उद्देशिका में मानव की गरिमा के अनुरूप स्वतंत्रता एवं समानता के मूल्यों की घोषणा बहुत जोर से की गई है। आर्थिक तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों द्वारा उन्हें और अधिक पूर्णता तथा स्थायित्व प्रदान किया गया और विशद रूप से मूल अधिकारों तथा निर्देशक तत्वों में प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्र की एकता और आम जनता के हितों के अनुरूप किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टर में से संभव या सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान के भाग 3 में शामिल चार्टर है। इसके बारे में न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर ने कहा है, यह संविधान द्वारा इस देश में लाई गई लोकतंत्रात्मक जीवन पद्धति की ठोस नींव तथा उसका अपरिहार्य अंग है। मूल अधिकारों की मोटे तौर पर 6 श्रेणियों के अंतर्गत बांटी गई है। समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार जिसमें विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 धर्म, मूलभूत जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर विभेद का परिच्छेद। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता तथा उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 और 18 स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। 21 के का शिक्षा का अधिकार 21 के का और भाषण तथा अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम या संघ बनाने, भारत के किसी भाग में जाने और निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार और कोई पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बलात्श्रम, बाल श्रम और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध किया गया। अनुच्छेद 23 और 24 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 अल्पसंख्यकों की अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने तथा अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 इन सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में विधि की समक्ष समानता तथा सभी विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21 के का कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 जैसे कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के सुलभ हैं, किंतु कुछ अधिकार ऐसे जिनका दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, जैसे धर्म, मूलभूत जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिच्छेद। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 भाषण तथा अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, आचरण, निवास और पेशे की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19
मूलतया अनुच्छेद 19 एक के 4 तथा अनुच्छेद 31 में राज्य के विधि के प्राधिकार से लोक नियोजन के लिए अनिवार्य अर्जन के अधिकार के अधीन रहते हुए संपत्ति का अधिकार अर्थात संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और बेचने का अधिकार समाविष्ट था। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 10 के खंड 1 उपखंड 4 और सारे के सारे अनुच्छेद 31 का लोप कर दिया। तब से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा।